Good morning, dear children. Welcome to Part Online Tutorials. Children, we are going to start the new chapter of Social Studies today. Chapter 19, the United Nations or UN. जब हम इसका फॉर्मेशन समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, हाउ इट वाज फॉर्म्ड. बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन द कंट्रीज फाइट. जब कंट्रीज आपस में लड़ती है, जब वॉर होते हैं तो क्या होता है. We have experienced 2 world wars in 20th century causing deaths and destruction. 2 वर्ल्ड वॉर हुए अभी तक, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. उससे क्या हुआ था, बहुत सिर्फ लोग ही नहीं मरे, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गए वहाँ, प्रॉपर्टीज़ का, लैंड का, एंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918, यानी 4 years तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. And it led to death of millions of people. At the end of war, an organization formed which was called League of Nations. जब 1918 में 4 years बाद वर्ल्ड वॉर का मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की आपस में फाइट करते हैं, उसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं. तो जब 4 साल तक ये वॉर चला, आप सोचो कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, कितने लोग मरे होंगे, अराउंड मिलियंस ऑफ पीपल डाइड. तो जब ये वॉर ख़त्म हुआ, सो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जिसका मेन मोटिव क्या था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस. लेकिन ये जो है फेल हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्क नहीं कर पाई. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ इन 1939 एंड एंडेड इन 1945. इट कॉज ग्रेटर नंबर ऑफ डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन. मतलब इसने वर्ल्ड वॉर 1 को भी मात दे दी, इसमें ज़्यादा लोग मरे और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, क्योंकि इस वॉर में एटॉमिक बम्स भी यूज हुए थे. एटॉमिक बम्स वर ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान and loss of lives and complete destruction of several cities of the world. इसकी वजह से बहुत सारे millions of people on the spot मर गए, और on the spot several cities of world भी डिस्ट्रक्ट हो गई, बिल्कुल फुली डैमेज हो गई. और अभी तक जो है जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों को इस एटॉमिक बम के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजीजेज इससे जो है स्टार्ट हो गई, जो आफ्टर इफेक्ट्स है इस एटॉमिक बम के. जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, then many countries realized the need of international peace and security. The representatives of around 50 countries, including China, France, United Kingdom, USA, they decided on a set of guidelines. मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है कॉज की, तो वर्ल्ड की कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है वर्ल्ड पीस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की नहीं हो रही है, लोग भी मर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज जो है इफेक्ट हो रही है. सो मैनी कंट्रीज जो है, अराउंड 50 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेट की विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशंस, इसको शॉर्ट फॉर्म है UN और UNO. ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को UNO जो है फॉर्म हुई. तो UNO को क्या मेन मोटिव था, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस. जो वॉर्स होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उससे जो नुकसान होते हैं उसके बारे में लोगों को बताना और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना. सो एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज UN डे. 24 अक्टूबर जो है हर साल UN डे के नाम से सेलिब्रेट होता है. Currently it has 193 member countries and headquarters of UN is in New York, USA. As you can see in the picture on page number 187. ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये न्यूयॉर्क में है, और ये जो है हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का. अब ये बिल्डिंग हालांकि है तो USA में, न्यूयॉर्क में, लेकिन क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है, इंटरनेशनल पीस, तो ये लैंड जो जहाँ ये बनी हुई है और जो बिल्डिंग है, ये न्यूयॉर्क को बिलोंग नहीं करती, ये पूरे वर्ल्ड का ही जो है एक तरीके का एसेट है, एक बिल्डिंग है. सो इट डज नॉट बिलोंग टू USA, it is a building of entire world. Now come symbols and colors. The map of world viewed from the North Pole is the UN symbol. You can see on page number 188. ये UN symbol है बेटा, ब्लू कलर का जो बना हुआ है ये, दिस इज UN symbol. इट इज़ ब्लू कलर. और ये साइड में जो लीव्स दिख रही हैं, ये ओलिव लीव्स हैं, जो कि सिग्निफाई करते हैं इंटरनेशनल पीस को. सो map is surrounded by olive branches which signify peace. Color of symbol is blue. As you can see, जो कलर है सिंबल का वो है ब्लू कलर का. Now United Nations sent peacekeeping troops in areas
रेवेज बाय वॉर। अब जब कभी कहीं वॉर होता है किसी कंट्री में, एरिया में, तो यूनाइटेड नेशंस एक ट्रूप को भेजता है जिसको बोलते हैं पीस कीपिंग ट्रूप। ये देखो, आप ये देख सकते हो। और इन्होंने एक स्पेशल तरीके की ब्लू कलर की फ्लैट कैप पहनी हुई है जिसको बैरक बोलते हैं। जब ये ट्रूप जो है जहाँ कहीं वॉर होता है या डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ जाते हैं ये, और इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू मेंटेन द पीस। Their vehicles are painted in white and they wear a special cap called beret, which is round flat cap, as I showed you. On wearing this cap, they no longer serve their own country, but they serve the people of world. जैसे ही वो ये ब्लू फ्लैट कैप पहन लेते हैं, ये उस किसी भी कंट्री के मेंबर नहीं रहते, ये पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहे हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्यों बना था? फर्स्ट इज टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर एंड टू ब्रिंग पीस। सबसे पहला मोटिव है टू ब्रिंग पीस, और जो आगे वॉर्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना। टू एनकरेज स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग्स नेशंस, कि जो नेशंस हैं वर्ल्ड के अलग अलग, वो आपस में कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन से चले। टू सॉल्व सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स, उनकी आपस की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉल्व करना। एंड लास्टली टू एनकरेज स्पिरिट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सपोर्ट फ्रीडम फॉर ऑल। जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको जो है उस स्पिरिट को एनकरेज करें और आपस में सब लोग जो है फ्री हों अपनी बात कहने के लिए। सो डियर चिल्ड्रन, एज होमवर्क यू हैव टू रीड पेज 186 to 188 and you have to draw the diagram of UN symbol as I showed you here. This diagram you have to draw in your SST notebook and send the homework to your respective social studies teacher. Thank you and have a nice day.